जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हम उसका जितना शुक्र करें उतना ही कम है। इसीलिए मैं गुरुजी के लिए ये चंद लाइनें डेडिकेट करना चाहूँगी। शुक्र करा गुरुजी त्वड़ा शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी त्वड़ा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा लगा दरबार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सत्संग करवाया आज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको 10 आंटियों और एक अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी। कुछ मेरी आवाज में, कुछ उन्हीं की आवाज में रहेंगे। तो संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कौन सी लाइन में किस संगत जी का आंसर छिपा हो ये हम नहीं कह सकते। तो संगत जी, इन सत्संगों को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कब और कैसे जुड़ी। मार्च 2024 की बात है कि मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी और हम सब बहुत भयभीत हो रखे थे। एक एस्ट्रोलॉजर से पूछने पर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, अगर इसका उपाय ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसके पश्चात हम एक बाबा जी के पास गए। उन्होंने वीडियो कॉल पर ही कुछ ऐसा उपाय किया कि मेरी छोटी बहन को उल्टी हुई। उसके बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई। बाबा ने यह भी बताया कि उनके घर का ही कोई है जिन्होंने इसके ऊपर ये सब किया है, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस उपाय से पहले डॉक्टर का भी कोई ट्रीटमेंट उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि समस्या क्या है। उपाय करने के बाद डॉक्टर को समझ में आया, उन्होंने इसकी सर्जरी की। सर्जरी काफ़ी बड़ी थी, जिसे लगभग 5-6 घंटे लगे थे। सर्जरी के बाद जब उसके ससुराल में से उसे फिर देखने के लिए लोग आए, उसके जाने के तुरंत पश्चात ही छोटी बहन की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने बाबा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हम सब फिर बहुत ज़्यादा घबरा गए। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी तरफ से सारा ट्रीटमेंट सही प्रकार से हो गया है, लेकिन ये क्यों नहीं चल और उठ पा रही है। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक मेरी भाभी का फ़ोन आया कि गुरुजी का सत्संग सुनिए। तभी मैंने मोबाइल में से गुरुजी का स्वरूप निकाल कर अपनी छोटी बहन के माथे पर लगाया और सत्संग चला दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि जब सत्संग चल रहा था और हम मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे, ध्यान लगाकर सत्संग सुन रहे थे, तब अचानक से फिर मेरी छोटी बहन ने काँपना शुरू कर दिया। और तो और उसने ये भी बोला, चली जा तू, चली जा यहाँ से। उसके बाद फिर उसने दोबारा उल्टी की। फिर उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। जब हमने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है और मैं उसे बोल रही थी कि मैंने नहीं जाना तेरे साथ, तू यहाँ से चली जा। और तो और मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिखाई दिया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इस चमत्कार को हम तीनों बहनों ने साक्षात देखा। अब मेरी छोटी बहन गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल स्वस्थ है।
मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी वो हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक रहे। जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उन्हें भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देना। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी से, संगत जी से सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं पंजाब से हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। गुरुजी से वैसे तो मैं 2022 से जुड़ी हुई हूँ, पर गुरुजी के बर्थडे 7 जुलाई 2023 से ही मैं अच्छे से गुरुजी से जुड़ी। सबसे पहले फेसबुक पर मुझे पोस्ट दिखनी शुरू हुई। धीरे धीरे मैंने पोस्ट लाइक करनी शुरू कर दी। फिर मैंने गुरुजी से कहा मैंने वृंदावन जाना है। जो काम इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। मुझे खुशी हुई। उसके बाद मैंने गुरुजी से शादी में जाने की परमिशन मांगी, वो भी मिल गई। वहाँ मेरे मामा जी के बेटे ने गुरुजी का ब्रेसलेट और घड़ी दी। इसी तरह गुरुजी मेरे घर आ गए। मैंने उन दोनों चीज़ों को अपने लड्डू गोपाल के पास रख दिया। फिर मुझे पोस्ट शो हुई कि तुमको डुगरी बुला रहा हूँ। 3 मार्च 2024 को मैं वहाँ जाकर आई। वहाँ से मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ से एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। अगले दिन मंडे था, कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें भी ओम बन गया। ओम के दर्शन तो मुझे पहले भी हुए थे जब गुरुजी मेरे घर आए थे, कभी गुलाब की खुशबू और कभी कुछ। मुझे यकीन है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, वो भी गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से खुद फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ। बस 2024 से गुरुजी ने अपने साथ ज़्यादा मुझे जोड़ लिया है। बस मंत्र का जाप और शुक्राना हर टाइम करती हूँ। जो गुरुजी दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर वेले शुक्राना। बस अब एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, वो पूरी होगी तो बड़ा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर कोई सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ईयर 2023 में हुई, लेकिन मेरी आंटी गुरुजी के साथ 2 साल से जुड़ी थी। फिर भी गुरुजी को जब हमें अपने साथ जोड़ना होता है तभी वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं वो भी कम है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और तभी से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। फिर मैं रोज़ गुरुजी से मन में बातें करती थी और बोलती थी गुरुजी मुझे सच में आपका आशीर्वाद चाहिए, रियलिटी में आपके सच में दर्शन करना चाहती हूँ। उस दिन से आज तक मैं गुरुजी से उनके मिलने के लिए बोलती हूँ। फिर गुरुजी मुझे ज़रूर किसी न किसी तरह रियलाइज़ करा देते हैं कि वो मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांग रही थी बट रोई और ऐसे ही रोते रोते सो गई। मैं सो गई तभी मुझे फील हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा हो और मैं उस समय सोई हुई थी। फिर मैंने अचानक से आंखें खोली। फिर मुझे फील हुआ कि वो गुरुजी ही थे, वो मुझे आशीर्वाद देने आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी फिर जून मंथ में हमारे घर में सभी बीमार हो गए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गई थी। घर के 2 मेंबर हॉस्पिटल में थे और बीमार होते हुए भी उनके पास हॉस्पिटल जाकर बैठना पड़ता था। बहुत ही बुरा टाइम था वो जो गुरुजी ने कटवा दिया और मैं गुरुजी को रोज़ भोग लगाती थी। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरे से चला भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी गुरुपा की कृपा से मैं उठकर गुरुपा को भोग लगाती थी। फिर मैं सत्संग सुनती थी तो मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कहा गया था कि गुरुजी तो टेस्ट लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अगर टेस्ट पास कर गए तो गुरुजी उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग 17 मई 2024 का है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का DMC मुझे मिला नहीं था तो सब बोल रहे थे ये यूनिवर्सिटी से मिलेगा और मैं इतने टाइम से अपना 4th सेमेस्टर का DMC ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिला। जबकि सब DMC मैंने एक ही फाइल में रखे थे और मैंने बाकी के DMC ले लिए थे और 1 मंथ हो गया, मुझे 4th सेमेस्टर का DMC नहीं मिला। फिर मैंने थर्सडे 16 मई को वो फाइल ओपन करी
और गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ अब आप ही मेहर करो, प्लीज़ कहीं से भी मुझे दे दीजिए, बहुत अर्जेंट चाहिए था। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। तभी उस फाइल में से मैंने देखा तो 4-5 पेपर्स के नीचे वो डीएमसी था। मैं एकदम से इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुपा की कृपा से मुझे डीएमसी मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंटली मुझे चाहिए था। मैंने तो उस दिन भी चेक करा था, उस दिन तो मिला नहीं था, आज गुरुजी की कृपा से मुझे मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मैं कॉलेज गई फर्स्ट सेमेस्टर का डीएमसी लेने, तो वो मैम अभी आए नहीं थे, तो हमें जाना था। फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ भेज दो मैम को। तभी आफ्टर 5 मिनट मैम प्रेजेंट हो गए कॉलेज में। फिर उन्होंने डिटेल्स मांगी तो डीएमसी ढूंढना शुरू किया, तो सारी फाइल्स चेक कर ली, लेकिन उन्हें मेरा नहीं मिला डीएमसी। फिर से मैंने मंत्र जाप शुरू किया, तो तभी बटरफ्लाइज वाले प्रिंट की फाइल थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो आपका ही साइन है, तो प्लीज़ इस फाइल में होना चाहिए। और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और मेरे पास टाइम भी नहीं था यूनिवर्सिटी जाने का। लेकिन जब मैंने बटरफ्लाइज वाली फाइल देखी तो मेरी टेंशन कम हुई और मुझे यकीन था कि बटरफ्लाइज वाली फाइल में होगा ही होगा। तभी मैम ने उसमें से निकाले पेपर्स और उसमें सच में मेरा ही डीएमसी था, और वो भी अभी 27 अप्रैल को ही आया था। मेरे गुरुपा आपका लाख लाख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मैं जालंधर जा रही थी और मेरी विश थी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स गुरुजी से ब्लेस करवा दूं दिल्ली बड़े मंदिर से। लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी ने जालंधर मंदिर में ही मेरे डॉक्यूमेंट्स ब्लेस करवा दिए। जबकि मंडे फ्राइडे को बंद होता है। मैं वहां गई और अचानक से एक अंकल बाहर आए, तो मैंने उनसे बोला कि मैं माथा टेकने अंदर जा सकती हूँ। तभी वो बोले ये 3 दिन ही ओपन होता है, मैं आपको प्रसाद दे देता हूँ। तभी मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अंकल को दे दिए, उनको ब्लेस करवाने के लिए बोल दिया। गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, डॉक्यूमेंट्स भी ब्लेस हो गए, प्रसाद भी मिल गया और मैंने माथा भी टेक लिया। हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, हर वक्त अंग संग रहते हैं, सबकी सुनते हैं। संगत जी, जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए गुरुजी से बात करो और मंत्र जाप करो, तो गुरुजी एकदम से पता नहीं कहाँ से अरेंज करवा देते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज के ज़रूर दर्शन होते हैं। हर रोज़ बहुत मिरेकल्स होते हैं और हमेशा गुरुपा अंग संग रहिए, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। गुरुपा हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी हैं आपके साथ हैं। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी। यहाँ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं 4th आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से सुनाया करो। तो संगत जी, मैं गुरुजी से गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई 2017 को जुड़ी थी। वैसे तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कब से संभाला हुआ है मुझे। मैं बचपन से ही शिवजी और कालका माँ की पूजा करती रही हूँ और मुझे बचपन में सपने में शिवजी के दर्शन भी होते थे। एक बार मुझे बहुत बड़े शिवजी दिखाई दिए और वो पत्थर के थे, लेकिन जैसे मैं उनके सामने गई तो शिवजी का हाथ हिला और उन्होंने टीका लेकर मेरे माथे पर टीका लगाया। और संगत जी, बचपन में जब भी मेरे बड़े भाई मुझे मारते तो काली माता उनके सपने में आकर उन्हें डांटती और चेतावनी भी देती कि मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना। और जब मेरे भाई सबको ये बताते कि उन्हें ऐसा सपना दिखा तो सब हंसने लगते। संगत जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी को अपना गुरु बनाऊंगी, और मैं यही सोचती थी कि आजकल के गुरु तो बहुत गलत हो गए हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू मेरे घर आना, मैंने सत्संग रखा है गुरुजी का। उसने मुझे परेशान देखकर मुझे ऐसा बोला। संगत जी, मेरी फैमिली मुझे कहीं भी अलाउ नहीं करती जाने के लिए, लेकिन संगत जी मेरी फैमिली बोली कोई बात नहीं, चले जाओ। मैं वहाँ चली गई और मैं 1 घंटे के लिए ही बोल कर गई थी संगत जी, पर मुझे वहाँ 2 घंटे हो गए और मैं डरने लगी कि मुझे तो डांट पड़ेगी। लेकिन मेरी फ्रेंड बोली तो गुरुजी से बोल कर जा, वो सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैं जब सत्संग में पहुंची थी तब मैं यही सोच रही थी कि इनके गुरुजी आए ही नहीं हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कहाँ हैं गुरुजी, तो उसने बोला बाहर हैं। लेकिन पूरा सत्संग हो गया और गुरुजी नहीं आए। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। मैंने सोचा ऐसे होता होगा, बट मुझे बाद में पता चला गुरुजी तो अब है ही नहीं। उन्होंने तो समाधि ली हुई है। माफ़ करना गुरुजी, आप तो आज भी हो हम सबके साथ। मैं नहीं जानती थी तब तक।
क्षमा करना अपनी बेटी को। तो संगत जी, मैं गुरुजी के सामने माथा टेक कर और गुरुजी से बोलकर कि आप सब संभाल लेना, और मैं अपने घर आ गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं हैरान कि ये क्या चमत्कार है। ये बात मुझे ना परेशान कर रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एक दिन मेरे बड़े भाई का हाथ कट गया नारियल छीलने में, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई की स्टिचेस ना लगे। मेरे भाई का हाथ बहुत ज़्यादा कटा था, तो कोई सवाल ही नहीं था कि ऐसा हो। पर संगत जी, गुरुजी ने स्टिचेस नहीं लगने दिए और भाई का हाथ भी यूं ही ठीक हो गया। मैंने बोला, जय गुरुजी, आप इतना जल्दी सुनते हो, आप इतना जल्दी सुनते हो। उस दिन से संगत जी मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया, और मैं अपने साथ वाली आंटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, तू साथ मंडे जाना। मैंने बोला, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो उसने बोला, तो गुरुजी को बोलना, वो खुद बुलाएंगे। और वैसे ही हुआ। संगत जी, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे खुद से जोड़ने के लिए, कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे और भी सत्संग हैं जिन्हें धीरे धीरे शेयर करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के डिवाइन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर कुड़िए। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं गुरुजी से अपनी छोटी बहन की वजह से जुड़ी, जो कि पंजाब में रहती है। उसने बताया कि गुरुजी डुगरी वाले हैं जो बड़े चमत्कार करते हैं। वो भी अपने किसी पड़ोसी की वजह से गुरुजी की संगत बनी। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया, वहाँ गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने लग गई। मेरा गुरुजी की तरफ झुकाव दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता गया कि हर पल गुरुजी मेरे मुंह से निकलने लगा। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 में जुड़ी थी। गुरुजी ने कहा, मैं तेरे घर हनुमान रूप विच लाल चौले विच आवांगा। तो मैंने पहचान ली। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। फिर 5-7 दिन के बाद हमारे घर बाबा जी आए, जिन्होंने लाल रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हमने उन्हें अपने घर बिठाया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब बाबा जी आए इतनी तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू आई, बहुत तेज़। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया, उन्होंने पिया। मैंने दूध में पत्ती डाली, उन्होंने पी ली। फिर हैरान करने वाली बात, उन्होंने मुझे दोबारा कहा कि तेज़ पत्ती वाली चाय पीता हूँ, मुझे तेज़ पत्ती वाली इलायची वाली चाय पिला। फिर मैंने बनाई संगत जी, फिर बाबा ने पी और वो बहुत खुश हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मुझसे लिखने में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और गुरु जी की प्यारी बेटी सुषमा, मैं हरियाणा से हूँ। मैं अपना सत्संग को अब विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आपको सुनवाते हैं हमारी छठी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जो प्रॉपर वाला कनेक्ट होता है वो मैं इस साल की जनवरी से स्टार्ट किया है मैंने कनेक्ट करना। और मैं ऐसा कनेक्ट हुई हूँ जनवरी 2024 से कि अब ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब मैंने गुरु जी के सत्संग नहीं सुने होंगे, भजन नहीं सुने होंगे। मैं यूएस में रहती हूँ, वर्किंग हूँ, तो मेरे पास ऑफिस आवर्स में तो टाइम नहीं मैं निकाल पाती। फिर उसके बाद शाम को जब टाइम मिलता है बर्तन धोते हुए या कुछ भी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 से 2 सत्संग ज़रूर सुनूं। पहले तो बहुत ज़्यादा सुनती थी, सारा दिन सुनती थी। अब धीरे धीरे काम के साथ उतना पूरा नहीं सुन पाती हूँ। पर गुरु जी ने अपने सत्संग के थ्रू मुझे बहुत सारे डायरेक्शंस दी हैं कि मुझे अपने घर में क्या क्या करना है, नेगेटिविटी को हटाने के लिए क्या क्या करना है। मेरे घर से मैंने काफ़ी सारी खंडित चीज़ों को फेंका है। जैसे आज का ही एक सत्संग है, गुरु जी के आई थिंक मुझे लगता है 2 महीने से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उसको निकाल के फेंक। लाल धागा है, काला धागा है, या फिर मतलब ये सब चीज़ें पड़ी हैं।
तो मेरे तो सिंदूर है, तो मैंने सिंदूर उठा के फेंक दिया जो जो मेरे पास था, धागे जो इधर उधर जो भी थे वो फेंके। बट तब भी उनका मैसेज बार बार आ रहा था कि मेरे स्वरूप के पास तूने कोई चीज़ रखी है, मंदिर में कोई स्वरूप चीज़ पड़ी है वो फेंक। मैंने मंदिर में भी ढूंढा, सब कुछ किया, मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज़ फेंकूं। तो मुझे जो जो समझ में आया, मैं अभी इंडिया गई थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ लौंग और मिश्री कुछ उसने मुझे दिए थे, वो अपने किसी पंडित जी के पास जाती है, तो मैंने वो भी फेंक दिए उठा के। मैंने पुखराज गले में पहना हुआ था, गुरुजी ने मेरे से पुखराज उतरवा दिया। फिर तब भी समझ में ना आए, उनका मैसेज आता रहता था कि तेरे मंदिर में कोई चीज़ पड़ी है, कोई खंडित चीज़ पड़ी। मुझे नहीं समझ में आता था, मैंने कहा पता नहीं क्या पड़ा मंदिर में। तो मैं कहती थी गुरुजी आप अपने आप भी देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो कल मैंने जो सत्संग सुना संगत जी, उसमें प्रॉपर बताया गया कि तूने मंदिर में कोई स्टोन रखा हुआ है जो खंडित हो चुका है, वो फेंक। एंड ट्रस्ट संगत जी, मैंने मंदिर में अपना एक स्टोन रखा हुआ था जो मुझे बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले मेरे एक एक गुरु ही कह लो या पंडित जी कह लो, उन्होंने मुझे दिया था जॉब के लिए, बट मैं वो नहीं पहन पाई थी। तो 6 साल से मंदिर में ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने वो मैंने फिर सुनते ही वो उठा के फेंका। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पर मुझे बताने के लिए, मुझे क्लियर करने के लिए। गुरुजी की कृपा से मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। एक बात है संगत जी, ये बहुत ज़रूरी है जो शायद गुरुजी आज मेरे से बुलवा रहे हैं। आपको अगर अपने घर में नेगेटिविटी ख़त्म रखनी है तो आपको रेगुलरली गुरुजी के साथ कनेक्ट रखना है, आपको रोज़ उनके सत्संग सुनने हैं, आपको रोज़ गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बना के रखना है। अगर आपको जिस दिन आपको लगा कि हाँ आपके साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप गुरुजी से दूर होते चले जाओगे, तो दोबारा से आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जीज वापस आ जाएंगी। तो दिस कनेक्शन हैज़ टू बी मेंटेन थ्रू आउट योर लाइफ, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज मैं वो भुगत चुकी हूँ। बीच में मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने किसी हरिद्वार की किसी पंडित वगैरह के बारे में वो बात कर रही थी कि वो ब्लैक मैजिक कैसे हटाते हैं, ये करते हैं। तो मैंने थोड़ी उसकी बातों में इंटरेस्ट लिया, और जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया उसकी बातों में, उसी दिन के बाद से 3-4 दिन तक मेरे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी। मेरे हस्बैंड या मेरे अंकल जी, मतलब जो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, वो मतलब पहले हम दोनों बहुत लड़ते थे, फिर गुरुजी की कृपा से हमारे घर में नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। पर जब मैंने अपनी फ्रेंड की बातों में आके उन पंडित जी के लिए कुछ सुना, तो दोबारा से ही वो सब नेगेटिव एनर्जीज वापस आ गई मेरे घर में। उनका चीखना चिल्लाना और नेगेटिव तरीके से बात करना। मैंने गुरुजी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। मुझे ये गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि जब मैं बैठा हूँ तो तूने क्यों किसी पंडितों के चक्कर लगाने हैं। वो नाराज़, गुरुजी शायद मेरे से तब नाराज़ हो गए थे। मैंने गुरुजी को किसी तरह मनाया और फिर दोबारा से उनके सत्संग सुनने शुरू किए। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि हमको अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमको गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन सॉलिड वाला बनाना है। ये नहीं करना कि जब अच्छे दिन हैं तब तो भूल गए, बुरे दिनों में याद कर लिया, ऐसे नहीं करना है। हमें थ्रू आउट उनके साथ कनेक्शन बना के रखना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखना है। संगत जी, मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव और मेरी स्किन पे काफ़ी सारे दाने हो जाते थे। ये 10 साल 12 साल से ही होते जा रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है। सारी दवाइयाँ, सारे मेकअप, सब कुछ करके देख लिए, बट मेरा स्पेशली जो चिन का जो हार्मोनल एक्ने जिसे कहते हैं, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत दुखी, बहुत उदास, और मेरे ना पेट दर्द का भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम रहता था। तो गुरुजी कहते हैं ना, पहले वो आपकी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको आगे करते हैं हर चीज़ में हेल्प आउट। तो मैंने गुरुजी का जो तांबे का लोटा है, मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे तांबे का लोटा चढ़ाती हूँ और उसके जल से, आधे जल से नहाती हूँ, आधे जल को पीती हूँ, अपने अंकल जी को, अपने बच्चों को भी पिला देती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। और मैंने जो चंदन तिलक है गुरुजी के लगाती हूँ, फिर वही चंदन तिलक लेके मैं अपनी नाभि पे लगाती हूँ, और मेरे पेट दर्द में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है संगत जी। तो ये मतलब ये आसान नहीं है।
मेरे पेट दर्द की प्रॉब्लम आज की नहीं है, मेरे पेट दर्द की प्रॉब्लम मेरे बचपन से ही चली आ रही है। मेरे स्किन की प्रॉब्लम आज की नहीं है, 12 साल से चली आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुजी की कितनी मेहर है, कितनी मेहर है। गुरुजी ने कितनी बार मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने कितनी बार मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिए, साक्षात मुझे दर्शन दिए। मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कभी कभी भटक जाती हूँ छोटी बच्ची की तरह। गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम रियली रियली सॉरी गुरुपा। समटाइम्स मैं इधर उधर भटक जाती हूँ और फिर मुझे फिर से मेरे अंदर एंजाइटी और नेगेटिविटी और डिप्रेशन टाइप का होना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ बस इतना देखना कि मैं आपका आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ो अपनी इस पागल सी बच्ची के साथ। जन्म जन्म के लिए गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों को ब्लेस रखना। बच्चों से याद आया गुरुजी, तंगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया। मेरे पास रेगुलर सत्संग आ रहे थे कि तेरे बच्चे में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संभल के रह, संभल के रह। मैं उस मैसेज को हमेशा इग्नोर करती थी कि मेरे बच्चे को कौन सा कष्ट आएगा। और हुआ क्या, मेरा बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा था सॉकर बॉल के साथ, किसी ने उसके इतनी जोर की मारी, बेचारे का हाथ में स्वेलिंग हो गई, फ्रैक्चर होते होते बच्चा, मेरा 5 साल का बच्चा वो। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने कष्ट छोटे में ही टाल दिया, उसके बस स्वेलिंग हुई, उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ। थैंक यू सो मच गुरुबा, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे सत्संग तो इतने होते हैं, मैं ऑफिस को लेकर कभी परेशान होती तो गुरुजी वहाँ मेरी हेल्प आउट कर देते हैं। मेरे अंकल जी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। वो मेरे अंकल जी को स्मोक करने की आदत थी, काफ़ी हद तक उन्होंने कम कर दी है। अब तो दिन में 1 ही लेते हैं, वो भी मुझे पता है गुरुजी बिल्कुल कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। गुरुजी थैंक यू सो मच। बस मेरे साथ आप हमेशा हमेशा के लिए रहना गुरुपा। मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। थैंक यू सो मच फॉर फिक्सिंग माई स्किन। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा पेट ठीक करने के लिए, मेरी स्किन ठीक करने के लिए, मेरे घर में पॉजिटिविटी ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे अंकल जी को ब्लेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं इंडिया आऊँगी तो प्लीज़ अब आपने देखना है कि मुझे आपने अपने बड़े मंदिर कैसे बुलाना है गुरुपा। यू हैव टू ब्रिंग योर डॉटर टू बड़े मंदिर गुरुपा। आपने ही करना है गुरुपा, आपने ही मुझे अपने आप अपने बड़े मंदिर बुलाना है। आई लव यू सो मच गुरुपा। प्लीज़ विद मी ऑलवेज ऑलवेज फॉर एवर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे ही विराम करती हूँ। मैं और भी सत्संग लेके आऊँगी जल्दी। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारे अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरुपा की ही कृपा है, असीम और अनंतम शुक्राना है कि प्राची आंटी को अपने बीच में जरिया बना के भेजा है, ताकि अपनी लाइफ के अंदर जो भी चमत्कार गुरुपा ने किए हैं, प्राची आंटी को जरिया बनाकर सत्संग शेयर कर सकें। प्राची आंटी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्राची आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्राची आंटी के। ये गुरुपा की ही कृपा है इनके ऊपर भी, ताकि जो इनको जरिया बनाया है। जय गुरु जी। अब मैं आपका अपना सत्संग शुरू करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जो कि हालांकि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर शायद गुरुपा के मैसेज को मैं अब समझने लगा हूँ कि शुक्राना कर। मैं तो हमेशा शुक्राना कर देता था, पर मुझे नहीं पता कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से डीप कनेक्शन मेरा 2021 में हुआ। उससे पहले मंत्र जाप जरूर करता था, परंतु मेरी आंटी, जो कि पिछले 8-10 सालों से कनेक्टेड है, और वो तो गुरु जी की बच्ची है, उसकी हर अरदास गुरु जी जरूर सुनते हैं। वो बहुत डीपली कनेक्टेड है। संगत जी, 2021 फरवरी से पहले सब कुछ खुशहाल चल रहा था, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं थी। हम 3 भाई हैं संगत जी। हमारी कंपनी एक एग्रो बेस्ड कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस की है।
सभी तीनों भाई जो कि कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, सभी का कार्य क्षेत्र, सभी का काम, सभी के म्यूचुअल कंसेंट से बटा हुआ था संगत जी। हर कोई अपना अपना डिवीज़न संभालता था, परंतु संगत जी एक ही कंपनी में होने के कारण साल के अंत में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती थी, जिसके तहत हम सब बाध्य थे। संगत जी हमारा फैक्ट्री डिवीज़न जो कि हमारे बड़े भाई द्वारा संभाला जाता था, उसमें संगत जी बहुत कर्जा हो गया था। यही नहीं संगत जी, जो कोविड के कारण काम रुक सा गया था। 2021 में जब कोविड का सेकंड वेव आया था, कंपनी में बाध्य होने के कारण हमारा एक डिवीज़न का कर्जा हमारे सर पर आ गया। संगत जी नुकसान का आंकलन करने पर पता चला कि तकरीबन 48 से 50 करोड़ का नुकसान है, और उन्होंने अपने डिवीज़न को, फैक्ट्री डिवीज़न को ओवर लेवरेज कर दिया, और ओवर लेवरेज होने के कारण भाई के डिवीज़न की मंथली कॉम्प्लाइंसेस जो कि 35 लाख रुपए की थी, एकदम से उसका भी बोझ हमारे सर पे आ गया। कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। एक बार तो सब कुछ बटोर कर हाथ खड़े करके भागने का मन किया। हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने भी यही कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं इंसॉल्वेंसी में जा रहा हूँ, आप लोग भी इंसॉल्वेंसी में चले जाओ। पर संगत जी मेरी आंटी, जिसको कि गुरुजी पर अटूट विश्वास था, उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप पर आँच भी नहीं आएगी। संगत जी ये उसका अटूट विश्वास ही था जो उसने ऐसा कहा था। मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि मैं पहले भी करता था, मैंने हर पल गुरुपा से अरदास करके मंत्र जाप करना शुरू किया। संगत जी ये गुरुजी की कृपा है, उन्होंने मुझे उस मुश्किल घड़ी में, जब मैं और मेरा परिवार, मेरी कंपनी सब खत्म होने के कगार पर था, उस समय हर पल मेरी अरदास सुनी, जो आज तक सुनते आ रहे हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बेचकर, और हाँ गुरुजी सबसे बड़ी बात, संगत जी सबसे बड़ी बात, हमारे मामा जी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, जो कि गुरुजी के ही भेजे हुए दूत थे, वो मदद को आगे आए और मुश्किलों को हल करने का कारवां गुरुजी की कृपा से चल निकला। संगत जी कई सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशंस का भी सामना करना पड़ा, और आज भी कर रहे हैं, पर गुरुपा की असीम कृपा है कि किसी भी मुकदमे में मेरे परिवार, मेरी कंपनी पर आज तक नहीं आने दी। एक केस में तो संगत जी सिविल को क्रिमिनल का रूप देकर हमारे खिलाफ जुर्म प्रमाणित करके अरेस्ट की नौबत भी आ गई थी, पर गुरुजी ने हर वक्त मेरी अरदास सुनी, हर समय अपने दूत के रूप में किसी न किसी को मदद के लिए भेजा। संगत जी गुरुजी ब्लेसिंग्स भेजते थे मैसेज के थ्रू कि तेरा काम नहीं रुकेगा, पैसे की तंगी के कारण तेरा काम नहीं रुकेगा। काम रुकने की नौबत आती थी, उस समय गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स याद आती थी, या गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती थी कि तेरा काम नहीं रुकेगा। चाहे पैसा कहीं से भी आता हो संगत जी, ज़मीनों से आता था या प्रॉपर्टीज़ से आता था, जो प्रॉपर्टियां नहीं बिकती थी वो प्रॉपर्टियों के ग्राहक सामने से आते थे, जो ज़मीन जिस रेट में जानी थी उससे वध के पैसा हमें मिलता था। संगत जी जिस ज़मीन का हम सोचते थे कि अगर ये इतने में बिकेगी तो हमारा काम सॉल्व होगा, संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी से मांगो मत, उनको सरेंडर कर दो और उनको मानो। संगत जी ये गुरुजी का चमत्कार ही था, जो हमारे मन की बातों को जानकर हमेशा हर जगह हमारी उम्मीद से ज़्यादा वध कर हमें दिया। कभी आज से गुरुपा ने काम रुकने नहीं दिया, सभी रास्ते खोल दिए। संगत जी हमारे ऊपर हुए झूठे मुकदमे में भी गुरुजी की ही कृपा थी कि हमारे प्रदेश के पुलिस प्रमुख, जो कि हमारी फाइल में हमारे खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने के बावजूद भी बार बार फाइल को मुख्यालय कॉल करके अपने अधीन टीम से पुनः जांच का निर्देश दे देते थे। संगत जी इस क्रिमिनल केस में गुरुजी की ही कृपा रही कि उन्होंने एक झूठे दर्ज मुकदमे में परिवार पर आंच नहीं आने दी। संगत जी गुरुजी के इतने एहसान है संगत जी, मैं लफ्ज़ों से शुक्राना कैसे करूं। ये ज़िंदगी जो कि ख़त्म थी, परिवार का भविष्य अधर में था, ये सिर्फ गुरुजी के ही मंत्र जाप का नतीजा है। संगत जी जो उनका मैसेज आता था कि वध से वध मंत्र जाप कर सब मैं देख लेवांगा, यही कहते थे। अच्छी नीयत जो कि गुरुजी का मैसेज आता था कि तू बस ईमानदारी से काम कर, बाकी मैं सब देख लेवांगा।
बस ये उसी पर चलकर उनकी रोज़ प्राप्त हुई ब्लेसिंग मैसेज का अमल करते करते आज संगत जी 30 से 31 करोड़ का भुगतान मेरे गुरुपा करवा चुके हैं। हालांकि इस दौरान कई बार मन टूटा, हिम्मत हार सी गई, पर फिर वही गुरुपा की ब्लेसिंग्स मैसेज कि मैं तो नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ, जैसा वो अपने प्यारे और डीपली कनेक्टेड संगत और प्यारे बच्चों के साथ करते हैं। ऐसा करके गुरुपा हमें मजबूत करते हैं संगत जी। कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए, बस आप गुरुजी में विश्वास मत छोड़ना। उनको बोलना आप हाथ पकड़ो गुरुजी, आप तो महाशिव हो, हम तो अदना से इंसान हैं। हमारा विश्वास थोड़ा दुख तकलीफ़ आती है तो डामाडोल हो जाता है। संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग मैसेज में कहते थे कि तू चिंता ना कर, तेरे सारे कर्जे उतारने का इंतज़ाम कर लिया है। संगत जी, 30 से 32 करोड़ गुरुजी ने उतरवा दिए हैं। पीछे के बाकी कर्जे का रास्ता भी इन्होंने खोल दिया है। बहुत जल्द सच में गुरुपा ये भी करवा देंगे। संगत जी, जब भी कोई रास्ता नज़र ना आए ना, तब सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास करो और बोलें कि जो करना है आपको करना है, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, महाशिव मेरे गुरुजी वहाँ से भी रास्ता निकाल कर ब्लेस कर देते हैं जहाँ आपको लगेगा कि आप अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब ख़त्म है। यही नहीं संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरे साथ हुए चमत्कारों को मेरे मिलने वालों ने भी महसूस किया है। और शुक्राना है गुरुपा का कि काफ़ी संगत के लिए गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया। आज जिनको भी मैंने गुरुपा से जोड़ा है, सारी जुड़ी नई संगत भी सच में काफ़ी ब्लेस्ड फील करती है। संगत जी, मेरे साथ हुए चमत्कार इतने हैं कि शायद इस ज़िंदगी में उनका वाचन भी न कर पाऊँ, पर गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स भेजते थे कि तू हिम्मत करके तेरी बात रख, तेरा काम बनेगा। और वो काम आज तक बनते आए हैं गुरुपा, आज तक गुरुपा ने काम बनाया। संगत जी, होता भी ऐसा ही था और सच में ये गुरुपा की ही कृपा है कि जैसा वो ब्लेसिंग्स मैसेज भेजते थे कि तेरा बाल भी विंगा नहीं होगा, अगला नु कह दे कि साढ़े कॉल डुगरी वाला बैठा है। सच में संगत जी, मेरा परिवार बहुत एहसानमंद है गुरुपा का। आज तक सारे काम करवाए हैं और आगे भी बढ़ने की हिम्मत गुरुपा ने ही दी है, जो कि हिम्मत टूट सी गई थी, ख़त्म सी हो गई थी। संगत जी, आगे भी मेरे साथ में हुए चमत्कारों का सत्संग जरूर करूँगा। बहुत समय ले लिया संगत जी आपका, हालांकि गुरुजी के द्वारा मेरी लाइफ में इतने चमत्कार हुए हैं, उनका वखान क्या करूं मैं। मेरे गुरुपा तो महाशिव हैं, सच में महाशिव हैं। बस संगत जी, कुछ भी हो जाए, जैसा उन्होंने मुझे तारा है, मेरी लाइफ को तारा है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है, आप कुछ भी हो जाए बस आप सरेंडर कर दो, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी, क्या हुआ कि मेरे दांत में बहुत दर्द रहता था। काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान रहती थी। डॉक्टर को दिखाई, दवा देते थे। दवा लेने के बाद जब तक उसका असर रहता था तब तक दांत ठीक रहता था। दवा का असर ख़त्म हो जाता था, फिर दर्द चालू हो जाता था। इतना दर्द होता था संगत जी कि पानी पीने पर या चाय या दूध कुछ भी लेती थी तो दांत, कान और गले तक दर्द होता रहता था। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी, दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर के पास गई दिखाई। डॉक्टर बोले आप पहले शुगर बीपी चेक कराओ। तो क्या हुआ संगत जी, जब चेक कराई, रिपोर्ट आने के बाद शुगर निकला तो फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे टेंशन हो गया क्योंकि मेरे दांतों में मवाद बन गया था। तो डॉक्टर फिर डेट दिए थे कि आकर दिखा जाना। फिर मैं अपने अंकल जी से बोली कि पहले मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। अंकल जी बोले ठीक है। हम दोनों लोग बड़े मंदिर गए और गुरुजी से अरदास करी। उसके बाद मेरे को शुगर बीपी का जांच हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, खाली पेट जो हुआ था और खाने के बाद हुआ, क्यों हुआ था, खाली पेट हुआ था और खाने के बाद हुआ था।
संगत जी, जब रिपोर्ट आया तो खाली पेट का रिपोर्ट मिला और खाने के बाद वाला रिपोर्ट नहीं मिला। डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर बोले एक दूसरा रिपोर्ट का। मैं बोली सिर्फ एक ही रिपोर्ट है। डॉक्टर बोले फिर से जाकर जांच करा के आओ। फिर जांच करा के आई, फिर रिपोर्ट आया डॉक्टर जी, उसमें शुगर बीपी कुछ भी नहीं निकला। मैं बोली जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर वेले के शुक्राना, हर पल के शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिएगा हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी मेरे बच्चे के साथ इतना देते हैं कि उसकी पढ़ाई में मतलब तरक्की ही हो रही है। हालांकि वो पहले भी पढ़ता था बट उसके मार्क्स नहीं आते थे अच्छे, और अब गुरुजी ने ऐसा साथ दिया है कि मेरे बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है। मेरे गुरुजी ऐसी ही मेहर बरसाए रखना, मेरे बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं इस छोटे से सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। चौथा सत्संग ये है कि आज मैं वोट डालने गई थी तो वहाँ पे मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दिखाई दिए, और उस बटरफ्लाई का कलर था ब्राउन और ब्लैक और वाइट, और वो इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी कि मेरी नज़र उस पे चली गई और मेरे को समझ में आ गया कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे को कोई मतलब चोट भी लगती है ना, उस चोट की भी खुरौच नहीं आती है। किस वजह से? सिर्फ गुरुजी की वजह से। वो ये दिखाते हैं कि हाँ बेटा मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना करी। वो ये भी बोलते हैं कि बेटा तू तो मेरी वो वाली संगत है जो मेरी मुट्ठी विच रहंदी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरु जी, यू आर माई गुरुपा। और मैं इस सत्संग को मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हुई हो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। आप बस मेरे घर में विराजमान रहना, ये आपका ही घर है। आप बोलते ना कि शुक्राना करो, तो मैं आज ये अपना चौथा शुक्राना भी कर रही हूँ और तीसरा भी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने आज से ही अपने अमृत वेला शुरू कर दी। गुरुजी ने भी मुझे ये एक अच्छा सौभाग्य दिया है कि मैं भी अमृत वेला करूं। पहले मैं ये देखती रहती थी कि लोग करते क्या है अमृत वेला में, बट कल रात को भी नहीं, कल मेरे को मैसेज मिला था कि तू भी ये काम कर, और वो भी 40 दिन तक। तो मैंने भी अब शुरू कर दिया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी अपने आप ही उठा देते हैं मेरे को, 3:45 के अराउंड ऐसे उठा देते हैं कि मेरा अलार्म मैं लगा के सोती हूँ, बट अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। तो आज मैंने अपनी अमृत वेला शुरू करी है, और जब मैंने अमृत वेला कर ली तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ गुरुजी का क्या मैसेज आया है। तो उसमें आया था कि कुड़िए, अब तूने मुझे प्यो माना है ना, तो तू महाशिव की बेटी है। इतना मैं तो देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि बताओ, मतलब मेरी औकात ही क्या है कि कोई मुझे अपनी बेटी भी बनाए। मतलब
वो भी महाशिव की पुत्री। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद मैं आज जब अमृत वेला के लिए नहाने जा रही थी ना, तो मेरे साथ ना एक मधुमक्खी भी बाथरूम में चली गई। पता नहीं कहाँ से आई वो। मैं क्योंकि घर तो बंद था, और वो आ गई और वो बाथरूम में ना एक टाइल पे जाके बैठ गई। मैंने सोचा क्या पता गुरुजी मधुमक्खी के रूप में भी आते हो। तो मैंने तो उसको हाथ जोड़ के बोल दिया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं अपना स्नान करके वापस आ गई, और वो मधुमक्खी वहीं बैठी रही। फिर आज और क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को एक और मैसेज मिला कि बेटा तेरे घर में ना जो भी काले धागे हैं उन्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। क्यों फेंक दे? क्योंकि ये जो भी तेरे साथ बुरा हो रहा है ना, वो सब ठीक हो जाएगा और तुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने गुरुजी की कृपा से जो भी धागे थे, जो भी मेरे को अभी तक मिले हैं ना, मैंने डस्टबिन में ही थ्रो कर दिए, क्योंकि उन्होंने बोला था घर से बाहर ही फेंक दे उन्हें। और तब इतने धागे निकले घर में कि हाँ, मेरे को लगा कि क्या पता इनकी वजह से मेरे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। और फिर एक और मैंने आज चीज़ देखी, मैंने जब सफाई कर रही थी घर की, कि मेरे बच्चे के रूम में कुशन के पीछे जब मैंने डस्टिंग करनी शुरू करी, तब वहाँ देखा कि क्या कहते हैं, एक तितली मरी पड़ी थी। वो भी क्रीम कलर की, और उस पर हल्की हल्की ब्राउन कलर की डिज़ाइनिंग थी, और वो मरी पड़ी थी। मैंने उसे देखते ही मेरे तो चौंक गई। मैंने सोचा क्या कहते हैं, ये कैसे हो गया कि मतलब तितली यहाँ तक कैसे पीछे आ गई और दब के मरी है, क्या हुआ है? मैंने तो बस गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी लगता है कोई बला आई थी जो आपने अपने ऊपर ले ली। और मैंने उस तितली को उठा के मैंने बाहर नीचे फेंक दिया। और मतलब गुरुजी हमारे अंग संग साथ हैं, अंग संग। फिर आज क्या हुआ, मैं दिन में दोबारा स्नान करने गई। मैं 2 बार स्नान करती हूँ, तो दोबारा स्नान करने गई। करीबन मेरे को 11:15 ही बज गए थे उस टाइम। मतलब पहले तो पानी नल में गरम गरम आ रहा था, उसके बाद पानी इतना ठंडा आने लग गया, इतना ठंडा आने लग गया। मतलब मेरे मतलब दिल में पता नहीं कहाँ से खुद से ही आया, या गुरुजी ने दिलवाया कि मैं बोल रही हूँ, मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ये इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, आता ही नहीं है। नहीं तो इस टाइम तो आपको भी पता है कि बाहर टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। और मैं उस पानी से नहाए जा रही हूँ और मैं बोले जा रही हूँ कि अरे ये इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है। और मैं बोली गुरुजी आप लग रहा है सीधे गंगा जी से मेरे पास पानी भेज रहे हो, ये तो बहुत ठंडा जल आ रहा है। और मैं हंसे जा रही हूँ, और मैं मतलब पानी अपने ऊपर डाले जा रही हूँ, इतना ठंडा पानी। और उस पानी के नहाने के बाद मतलब मेरे को एक दिन पहले तो इतनी गर्मी लग रही थी कि हाँ, मैंने 2-3 बार एसी चलाया कि हाँ भाई बहुत गर्मी हो रही है। बट आज मेरे को ऐसे लगा जैसे क्या कहते हैं कि आज गर्मी ही नहीं है। मतलब कहीं भी चली जाओ ना, ऐसे फील हो रहा था कि गर्मी नहीं है, चाहे भले कोई फ़ैन चलाए ना चलाए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब गुरुजी की मेहर है। थैंक यू गुरुजी, मेरे साथ हमेशा साथ रहने के लिए थैंक यू। आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मतलब मेरा आज इतने ये चमत्कार थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते रहे हैं कि मेरे को बस आपका ही दिमाग में आया कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और मैं बस अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी सब पे मेहर बनाए रखना, सब पे कृपा बनाए रखना, किसी का भी साथ मत छोड़ना। जिसकी बाह फड़ ली है उसको अपने तरीके से आगे तक लेके जाना। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप बोलूँगी 1 बार 2 बार, और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे हमारी 10वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी मम्मा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले जर्नी से, गुरु जी कहते हैं कि जर्नी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और 2024 शिवरात्रि की बात है। संगत जी, गुरुजी इतना सुनते हैं कि आप क्या बताऊँ मैं कि वो आप कितना सुनते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पे देवी देवता दर्शन देने आते हैं हर साल शिवरात्रि पर, और मुझे हम हर साल बड़े देव कमरूनाग के दर्शन होते थे, बट इस बार नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस बार मुझे बड़े देव के दर्शन ही नहीं हुए, और मैंने उनको कड़ा प्रसाद लगाया और वहाँ से चली गई। जब मैं प्रसाद लेने वापस आई तो मैंने देखा कि प्रसाद पर पूरा कमरूनाग का पान का पत्ता, उनका चिन्ह है, वो बना हुआ था। तो गुरुजी ने मेरी बात इतने जल्दी सुन ली और मुझे दर्शन भी हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस इतना ही शुक्राना सत्संग था। अब मैं विराम देना चाहूँगी सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के ही कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा हरिद्वार जा रहे थे, तो वो एक जगह ढाबे में मेरठ के पास रुके और उनका फ़ोन वहीं गिर गया, और थोड़े आगे चले तब उन्हें महसूस हुआ कि मेरा फ़ोन गिर गया। अब वो वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, तो वो हरिद्वार चले गए। अब यहाँ पर हम लोगों को कॉल किया कि मेरा फ़ोन गिर गया। हम लोग फ़ोन करते रहे, उस पर बेल जाती रही पर कोई नहीं उठा रहा था। बट उसमें जो गूगल का पासवर्ड होता है वो मेरे पापा को याद नहीं था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया पर वो पासवर्ड नहीं मिला। तो अब मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी पापा का मोबाइल मिल जाए। अभी लिया था उन्होंने और OnePlus का मोबाइल था, तो लगता ही है, और उसी में सारे बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें आजकल मोबाइल में होती हैं, तो बस यही लग रहा था कि उनका मोबाइल मिल जाए। फिर अगले दिन सुबह जब पापा वापस आए तो उसी ढाबे में रुके और उन्होंने बोला मेरा मोबाइल गिर गया। तो वहाँ के जो ऑनर या जो भी थे उन्होंने बोला हाँ कल कोई पूछ तो रहा था कि एक मोबाइल है, किसी का है, तो किसी ने नहीं बताया, तो उसने खुद रख लिया। एक लड़का था। अब देखा CCTV में देखा, सब कुछ देखा, तो उस लड़के की गाड़ी मिल गया। उस लड़के को ढूंढा गया, तो फिर उसको बुलाया गया। तो उसने क्या किया, लड़के ने सारा डाटा वाटा सब इरेज कर दिया, बट मोबाइल फ़ोन बंद करना भूल गया। अब भगवान जाने, गुरुजी ही जाने उसकी नीयत ख़राब थी या क्या था। उसने डाटा वाटा सब ख़त्म कर दिया, बट स्विच ऑफ करना भूल गया। फिर जब उसको मिला, उसने फिर पापा सॉरी मांगा कि मैंने पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया मैंने क्यों डाटा इरेज कर दिया, बट ये आपका फ़ोन है, लीजिए अंकल जी। तो गुरुजी की वजह से ही पापा का फ़ोन मिला, तो मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले साल में एक और छोटे छोटे तो सत्संग डेली ही होते रहते हैं। गुरुजी बोलते तितली के रूप में। आजकल मुझे डेली गुरुजी तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं।
तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले साल मैं महाकालेश्वर उज्जैन गई थी, गुरुजी की नगरी। तो ऐसे ही मेरे मन में आया, गुरुजी मैं आपकी नगरी आई हूँ, आपका थोड़ा एहसास करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। तो जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया, सामने एक शॉप पर गुरुजी लिखा हुआ था, गुरुजी शॉप। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये फील कराने के लिए कि आप महाकालेश्वर में भी मेरे साथ थे, आपकी ही नगरी है वो। तो वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, भस्म आरती वगैरह हमने सब देखी। और सावन के महीने में गए थे हम लोग, तो इतनी भीड़ थी, बट हमें दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, पूरी भस्म आरती भी हमने देखी, दर्शन किए गुरुजी के, महाकालेश्वर के। तो शुक्राना मेरे मालिक। एक और ऐसे ही सत्संग है, हम लोग गुरुजी के पहले मेहंदीपुर बालाजी को बहुत मानते थे, अभी भी मानती हूँ, बट पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। तो मैं यही कहूँगी कि पहले हम बालाजी को मानते थे। तो बालाजी में भी यही हो, जब बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का जब भी बुलावा आना होता है तभी बुलाते हैं, अदरवाइज आप कितने भी प्रोग्राम बना लें आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो मेरे को गए हुए 3-4 साल हो गए थे, मैं नहीं जा पा रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मैसेज में आया कि तू मेहंदीपुर बहुत दिन से नहीं गई है, जा, बुलावा, कुछ ऐसा ही था मैसेज। तो हमारा प्रोग्राम बन गया, मैं गई। अब वहीं पे वही सबके, हम तो इंसान हैं, मन में डाउट आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में भी मैंने सोचा गुरुजी आप मेरे साथ हैं तो मुझे एहसास कराओ प्लीज़ गुरुजी। तो जैसे ही मैंने बगल की देखी, गाड़ी में गुरुजी लिखे हुए थे। तो जय मेरे मालिक, जय मेरे गुरु महाराज, हर जगह आप मुझे अपना होने का एहसास कराते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही मैं मेहंदीपुर के दर्शन करके आई, फिर मुझे एक दर्शन सत्संग पढ़ने को मिला कि तू दर्शन कर आई है और मेहंदीपुर में बहुत अच्छी से रहा, मतलब कुछ इस टाइप का ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे दोबारा से उसका मैसेज मिल गया था कि गुरुजी चाहते थे कि मैं वहाँ होके आऊँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। उन आंटी का भी शुक्रिया जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, और उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो माफ़ करिए, सभी लोग माफ़ करिए, गुरुजी माफ़ करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।